में ये बताया गया कि जो है जितनी भी एसेंस है वो किडनी में आपके स्टोर होता है, और जो 8 ईओवी पॉइंट्स है आपके, इसमें आपका, एक मिनट, 8 ईओवी पॉइंट है, इसमें आपका एक्सेसिव इंक्रीज पावर टू रिप्रोड्यूस प्रोग्रेस मेच्योरिटी इट गिव्स। तो यानी कि जो है आपके 8 ईओवी जो पॉइंट्स है, इसमें आपका एसेंस जो है मूव करता है, इसका प्रभाव होता है, जो आपकी अभिवृद्धि, प्रजनन शक्ति और प्रोन्नति प्रोन्नति जो आपको परिपक्वता ले आता है आपकी सभी बीमारी को ठीक करने में। ये इसमें बताया गया है, बाकी आप ईओवी में इसका एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा। 7 वर्ष की। सर इसका मतलब ईओवी का हमें यूज सिर्फ इमरजेंसी में करना चाहिए, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन है तो हमें ईओवी यूज नहीं नहीं नहीं, करना चाहिए? ऐसा तो हमने बोला नहीं कि इमरजेंसी में, किसी कभी भी यूज कर सकते हैं। नहीं सर, एसेंस यूज होता है ना, इसलिए पूछा। नहीं नहीं, इसमें जो है आपका ईओवी में एसेंस जो है, एसेंस में ईओवी के जो पॉइंट्स है आपके, उसमें एसेंस का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए केवल हम 8 पॉइंट के माध्यम से हम पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ठीक है। ठीक है ना ठीक है सर। भाई, हाँ जी। केवल 8 पॉइंट से ही पूरी बॉडी को हम कवर कर रहे हैं, तो उसका कवर करने का पीछे रीज़न यही है कि उसमें जो है आपका एसेंस मूव कर रहा है, इसलिए 8 पॉइंट से हम पूरी बॉडी को ठीक कर पा रहे हैं। 8 पॉइंट से ही पूरी बॉडी के प्रोटोकॉल बना ले रहे हैं। 8 हाँ पॉइंट जी। 8 पॉइंट में भी केवल हम 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट का ले रहे हैं। ठीक है, मगर तो एसेंस उससे कम तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कम नहीं होता, एसेंस कभी भी कम नहीं होता। देखिए, जो हम लोग डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस में हमने सबसे वर्ड यूज किया है इम्बैलेंस को बैलेंस करना। तो जो भी हमारा, जैसे एनर्जी का फ्लो है, कहीं पर कम है तो कहीं ज़्यादा है, तो जहाँ कम है वहाँ कहाँ से लेंगे, ज़्यादा वाले से लेंगे, तो ज़्यादा वाले से कम वाले के पास आकर के बैलेंस हो जाएगा, तो रहेगा तो अपने बॉडी में, बाहर तो जाएगा नहीं। तो इसमें सिर्फ आपको एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, हम कोई सर्जरी तो नहीं कर रहे हैं कि किसी पार्ट की सर्जरी ठीक है किया और सर। सर्जरी करके काट के बाहर निकाल दिया। जो कुछ भी है हमारे बॉडी का, बॉडी के अंदर ही है, सिर्फ उसको बैलेंस कर रहे हैं, एक जहाँ से दूसरी जहाँ पर एनर्जी को ट्रांसफर करके उसकी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। क्लियर है? सर है सर। जी। अब इसमें आपको बताया गया है कि 7 वर्ष की उम्र में बालिका के किडनी भी पुष्पित हो जाती है, यानी कि 7 साल की लड़की में किडनी में जो क्वी है, क्वी में जो, क्वी का मतलब एनर्जी, कहीं पर क्वी बोला जाता है, कहीं पर ची बोला जाता है, कहीं पर जो है प्राण शक्ति बोला जाता है, कहीं पर बायो एनर्जी बोलते हैं। इसको मतलब ऊर्जा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसमें कोरिया में क्वी से बुलाते हैं, और हमारे इंडियन में बोल सकते हैं कि प्राण शक्ति, जर्मनी में बायो एनर्जी, और लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक वायर में करंट मूव करता है, वैसे हमारी बॉडी की मेरिडियंस में बायो एनर्जी, प्राण शक्ति मूव करती है। उस प्राण शक्ति, बायो एनर्जी को बैलेंस करना ही इस थेरेपी का ट्रीटमेंट है। तो 7 साल की एज में किडनी भी आपका बनता है, और 14 साल की उम्र में गर्भधारण हेतु मासिक धर्म प्रारंभ होता है, पीरियड्स स्टार्ट होता है।
ये खेमका जी ने कविताओं के भाषा में बुक्स में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। और 21 साल की एज में किडनी एसेंस चरमोन्नति पर पहुंचता है, यानी कि सबसे ज़्यादा एसेंस जो है आपके 21 साल में कंप्लीट हो जाता है। अकल, दांत है निकल जाता है। शरीर वृद्धि मतलब कि शरीर का पोषण होता है। और 28 साल की उम्र में अस्थि उपास्थि और किडनी से ही जो है आपका बोन मैरो 28 साल की एज में मजबूत हो जाती है और बाल लंबे हो जाते हैं। गात सुंदरता पा जाती है। यही चीज़ आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और 35 की एज में सर के बाल झड़ने लग जाते हैं। क्यों? किडनी की एनर्जी डिफिशिएंट होने लगती है। और बढ़ते हुए एज के साथ चेहरा जो है डल पड़ जाता है, निस्तेज हो जाता है। 42 साल की एज में चेहरा सांवला हो जाता है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। और 49 वर्ष की 49 तक आपका पीरियड बंद हो जाता है। और 56 तक जीवन सत्व जो आपने बाई बर्थ और लाइफ साइकिल के दौरान इकट्ठा किया होता है वो सूखने लगता है और कंसेप्शन वेसल खाली हो जाता है। इसके बाद बुढ़ापा आने लगता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, 21 साल तक आपका पूरा एसेंस इकट्ठा होता है। 28 साल तक जो है आपको सभी जो उसका पोषण मिलना चाहिए मिल चुका होता है। और उसके बाद आपकी डिफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। डिफिशिएंसी का रीजन कोई भी हो सकता है। आप अपने बॉडी को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी है, या आपका खान पान ठीक नहीं है, पानी कम पी रहे हैं या खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदार होती हैं एसेंस को कम होने के लिए। और किडनी कभी भी एक्सेस नहीं होता है, ऑलवेज डिफिशिएंट होता है। इसलिए बढ़ती हुई एज में डिफिशियंसी होना स्वाभाविक है। जैसा कि किडनी के लिए कहा जाता है कि जैसे जिस तरीके से दीपक में हम घी डालते हैं तो दीपक जलता रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में किडनी रूपी घी है। जितना हमारा किडनी में सत एनर्जी एसेंस रहता है उतनी ही हमारी जो है हमारे चेहरे पे तेज दिखता है। तो अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, बोन्स वीक हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये आपकी डायग्नोसिस हो गई कि किडनी की एनर्जी, किडनी की डिफिशियंसी हो रही है। ये आपकी डायग्नोसिस हो गई। बोन्स वीक हो रहा है तो किडनी की भी डिफिशियंसी हो गई है। पैर ठंडे हो रहे हैं तो किडनी की भी डिफिशियंसी हो रही है। यानी कि जितनी भी बुढ़ापे वाले सिम्टम्स आपके शरीर में आते हो, चाहे वो 30 साल के ही एज में क्यों नहीं आ रहा सिम्टम्स, यानी कि किडनी का एसेंस हमारा डिफिशिएंट होता जा रहा है। उसके लिए पॉइंट्स आपके आगे दिए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से मेल में भी होता है। मेल में जो है 8 साल की उम्र में किडनी भी पुष्पित होता है, किडनी भी बनना स्टार्ट होता है। यानी कि 16 साल की उम्र में गर्भाधान हेतु वीर्य वीर्य बनना, स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। 24 साल की एज में किडनी एसेंस पूरा तैयार हो जाता है, अकल दांत निकल आते हैं। और 32 साल की उम्र में आपके बोन मैरो मजबूत हो जाते हैं, मांसपेशियां भर जाती हैं, गाढ़ सुंदरता पा जाती है। गाढ़ मतलब कि जो है आपका जो है चेहरा पूरा शरीर में तेज आ जाता है। 40 साल की उम्र से सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, चेहरा पहले से डल होना शुरू हो जाता है, निस्तेज होना शुरू हो जाता है। 48 साल की एज में चेहरा सांवला, बाल सफ़ेद। और 56 की एज में आपका लीवर भी कमज़ोर हो जाता है। और 64 की उम्र में एसेंस
सूखने लग जाता है। फीमेल में आपका 56 की एज में सूखने लग जाता है और मेल में 64 की एज में सूखने लग जाता है। लेकिन आपका लाइफ स्टाइल अगर अच्छा हो, आप नेचुरल लाइफ जी रहे हैं, योग, एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर, जितने भी नेचुरल सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो और फिर फीमेल मेल को पिछाड़ सकता है, मेल फीमेल को पिछाड़ सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं कि अगर बढ़ती हुई एज की जितनी प्रॉब्लम है, तो मतलब कि किडनी हमारी एनर्जी लेवल वीक हो रहा है, डिफिशिएंट हो रहा है। इसके बाद है आपका डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन चाइनीज एक्यूपंक्चर। तो पहला बार इसमें 8 प्रिंसिपल दिया हुआ है। 8 प्रिंसिपल में है आपका इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉट, कोल्ड, एक्सेस, डिफिशिएंट, इन और यांग। ये 8 तरीके हैं डायग्नोसिस के आपके, कि प्रॉब्लम इंटरनल है या एक्सटर्नल है, हॉट टाइप डिजीज है या कोल्ड टाइप है, प्यास ज़्यादा महसूस कर रहा है तो हॉट टाइप का है, एसिडिटी महसूस हो रही है तो हॉट टाइप का है, पसीना आ रहा है तो हॉट टाइप का है, पसीना ज़्यादा आ रहा है तो हॉटनेस टाइप का है, कोल्ड टाइप, पैर ठंडे हो रहे हैं तो कोल्डनेस, स्वेलिंग हो रही है तो कोल्डनेस बड़ी है। तो कोल्डनेस बड़ी है या घटी है, वो सिम्टम्स को देख के हम डायग्नोस करते हैं। एक्सेस है या डिफिशिएंट है, इन प्रॉब्लम है या यांग प्रॉब्लम है। इन जो है क्रॉनिक प्रॉब्लम यांग है, और एक्यूट प्रॉब्लम आपकी, एक्यूट प्रॉब्लम यांग है, क्रॉनिक आपका इन है। तो ये सारे आपके टूल्स हैं डायग्नोसिस के। इनका सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसको हम कैसे समझते हैं। फिर ये आपके 4 तरीके दिए गए हैं डायग्नोसिस के। डायग्नोसिस बाय लुकिंग, बाय हियरिंग, बाय स्मेलिंग, बाय आस्किंग, बाय फीलिंग। हम छू करके, सुन करके, सूंघ करके डायग्नोस करते हैं। फिर कॉजेज ऑफ डिजीज दिया हुआ है। कॉजेज ऑफ डिजीज में जिसने 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ी हुई है, आपके ट्रेटाइज पार्ट 1 में 5 एलिमेंट थ्योरी है। आपने 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 एलिमेंट चार्ट पढ़ाया है वो हमने। वो उसमें आपके सारे कॉज बताए गए हैं आपके, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा। जिसमें जॉय, ज़्यादा हंसता है या ज़्यादा कम खुश रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है या जहाँ पे आना चाहिए वहाँ आता ही नहीं है, सैडनेस, फियर, प्राइड, ग्रीफ, ये हमारे इमोशंस हैं। इमोशंस कैसे हैं, उसकी वजह से भी डायग्नोसिस होती है। तो उसका एक्सप्लेन आगे दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है, जैसे वीक कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटीज, ओवरवर्क, डाइट, इन्फेक्शन, वॉर्म्स।
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है? आ रही है आवाज अब? कंटिन्यू करें? एक मिनट, हमारी क्लास चल रही है, आपको 10 मिनट में कॉल करते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ जी। चलिए, अभी हम लोग आज की क्लास अभी यहीं तक रखते हैं। अभी हम लोग का ये इंट्रोडक्शन था डायग्नोसिस पे।